हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में पहला टाइप प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होता है। ये क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये क्रमगत संख्याओं का योग होता है। जैसे दे दिया जाएगा एक से लेके 1 से 50 तक की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 से लेके वो संख्या हमेशा किससे स्टार्ट होनी चाहिए? 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो 1 से 50 तक की संख्या का योग के लिए हम लोग क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू लगाएंगे। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 से 50 तक में 1 भी आएगा, 2 3 4 डैश 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 ऐसे कहां तक आएगा? 50 तक, है ना। तो इनका हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। तो इनका सम कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले में। और n जो होता है, n इज इक्वल टू अंतिम संख्या होता है, अंतिम संख्या। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। n बराबर क्या दिया है? यहाँ पे 50 दिया है। तो 50 गुणे 50 में 1 जोड़ेंगे, 50 प्लस 1 अपॉन 2। तो 50 गुणे 50 1 51 बटे 2, 2 से काटेंगे 50 को, 25। तो इधर क्या बचा? 25 गुणे 51। अब इसको गुणा कर देंगे, 25 से कम 25 की 5, हाथ हिलाई 2, 25 पंचे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा। भैया 1275 हमारा क्या आ जाएगा? 1 से लेके 50 तक संख्याओं का योग। ठीक है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन और इसी तरह देखते हैं, फिर दूसरा टाइप पढ़ते हैं। जैसे दे देगा 1 से लेके 80 तक की संख्या का योग ज्ञात करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे? वही लगाएंगे फॉर्मूला, योग ज्ञात करना है और 1 से स्टार्ट है। हमेशा ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला लगाने से पहले संख्या कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो क्या हो जाए? n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। यहाँ पे n इक्वल टू अंतिम संख्या कितनी दी हुई है? 80 दी हुई है। लगाते हैं 80 और 80 में 1 जोड़ेंगे 81 बटे 2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। 40 गुणे 81, गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 अठे 32 और 1 0। ये इस सवाल का हमारा क्या आ गया है? आंसर। चलिए अब दूसरे टाइप में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। टाइप नंबर 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। अभी तक हम लोग क्या निकालना सीखा है? प्राकृतिक संख्या का योग। अब प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कैसे दे देगा? जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये छोटा सा है तो इसका हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 1 ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 9 1 10, 10 4 14। लेकिन हमको इतना थोड़ा छोटा सा सवाल थोड़ी ना देगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं बड़े सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे। 1 स्क्वायर डैश 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 दे दिया हमको, मान लो 50 का स्क्वायर तक की संख्याओं का वर्ग निकालना है ना, योग निकालना है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के लिए क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस वन और यहाँ पे 2n प्लस वन अपॉन में 6 होता है। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है? प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। ठीक है ना। और कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? इसमें भी संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना। तो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्रमगत संख्याएं होनी चाहिए, है ना। उनके बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6, है ना। चलिए अब जैसे यही सवाल दिए थे, देखते हैं फॉर्मूला में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना। पहले इसी को रख के देखते हैं। तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। तो पहला 3, 3 1 4 और 3 दूनी 6 1 7 हो गया, बटे कितना हो जाएगा? 6, 3 दूनी और 2 दूनी और 7 दूनी 14। वैसे भी जोड़े थे जिसका आंसर 14 आया था ना, मतलब ये हमारा फॉर्मूला एकदम से सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलिए अब इस वाले सवाल का आंसर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा।
क्या है 1 से लेके 50 तक। अब फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। निकालते हैं n इजकल टू यहाँ पे कितना दिया है हमारा 50 दिया हुआ है ना, n इजकल टू 50 है तो 50 यहाँ पे कितना हो जाएगा 51, 50 दूनी 100 और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। ठीक है ना, बटे कितना आ जाएगा 6। अब इसको देखते हैं ये 3 से कट रहा है तो 3 दूनी 3 एकम 3, 3 7 21। ठीक है, अब 2 से ये कटेगा, 2 से काटेंगे 50 को तो कितना आ जाएगा 25 है ना। 25 का 17 में गुणा करते हैं, ये 17 के इसमें 17 एकम 17 पूरा 17 आ गया, 17 एकम 17 इधर गुणे क्या बचा है 25। गुणा करिए 25 7 175 की 5 हासिल आ गई 17, 25 एकम 25, 7 5 12 की 2 2 2 4 42 की 2 हासिल आ गई है 4 और 25 7 175 तो 175 में 4 जोड़े 169 की 9 हासिल आ जाएगी 17 और 25 एकम 25 तो 25 जोड़ दीजिए 17 में 7 5 12 की 2 हासिल आई 1 2 2 4 यानी 42। यानी इसका यहाँ तक कवर कितना आ गया है हमारा 42,925 और यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक और देखते हैं हम लोग इस तरह का। जैसे दे देगा 1 से लेके 49 तक की संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अब कहाँ से स्टार्ट है संख्या हमारी 1 से है ना, तो 1 से स्टार्ट है तो यानी क्या फॉर्मूला लग जाएगा वर्गों का योग ज्ञात करना है तो ध्यान देना है n प्लस 1 फिर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। अब यहाँ n इजकल टू अंतिम संख्या कितनी दी हुई है हमारी 49 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 49 गुणे 50 और 49 दूनी कितना हो जाएगा तो 2 नाम 18 की 8 हासिल आई 2 चौको 8 1 9 98, 98 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99 बटे में कितना आ जाएगा 6। अब काटते हैं 3 से जा रहा 3 दूनी 3 तिहाई 3 तिहाई 2 से काटेंगे इधर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 को 49 में गुणा कर लेते हैं, 25 नहीं 225 की 5 हासिल आ गई है 22 और 25 चौको 100, 100 में 22 जोड़ेंगे तो 122 आ जाएगा। गुणे कितना 33, 33 का गुणा करते हैं 3 पंचे 15 की 5 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 1 7 फिर 3 दूनी 6 है ना और 3 एकम 3 फिर गुणा करेंगे ही आ जाएगा 36 7 5 जोड़ दीजिए 5 7 5 12 की 2 हासिल आई 1, 7 7 14 की 4 हासिल आई 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल आई 1 3 1 4 यानी कितना आ गया है हमारा इनका जोड़ 40,425 आ गया और यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन होंगे तो उनको बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अगला टाइप देखते हैं। अगला अब यहाँ पे क्या दिया है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, टाइप नंबर हमारा 3 हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हम लोग निकाले, प्राकृतिक संख्या में अब कहो सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का योग क्या लिखेंगे सम या विषम, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग। जैसे दे देगा हमको 2 4 6 8 10 तक का स्क्वायर संख्याओं का वर्गों का योग, तो ये कैसी संख्या है हमारी ये सम संख्या है ना, ये किसकी सीरीज चल रही है सम संख्या। इसी तरह दे देगा 1 क्यूब मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डैश 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 9 का स्क्वायर, ये कैसी संख्या है विषम संख्या। तो इनके लिए भी इनके वर्गों के योग ज्ञात करने के लिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट n प्लस 2 अपॉन में कितना हो जाता है 6 हो जाता है। ठीक है ना, हाँ अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा अंतिम संख्या कितना दिया है अंतिम संख्या n सब में क्या होगा अंतिम संख्या ही होगा। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, फिर बड़े बड़े आप कितने भी बड़े इससे कर सकते हैं ना, आपके पास बुक होगी क्वेश्चन तो बना सकते हो उससे। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं कितना आ गया 10, यहाँ 10 1 11 10 2 12 बटे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, अब 11 दूनी 22, 22 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220। अब देखिए इसको देख रहे हैं फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का कितना हो जाएगा 16
और फिर 6 का कितना हो जाएगा 36, फिर 8 आएगा, 8 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो 8 का कितना हो जाएगा 64, और 10 का कितना होता है 100, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 20, 20 की 0, हासिल आ गई 1, 6 3 9 10 11, 11 20, 20 की 2 यहाँ 11 1 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 220। यानी कि हमारा फॉर्मूला एकदम से 100% सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार दूसरा देखते हैं हम लोग, विषम वाला एक देख लेते हैं। विषम में भी यही फॉर्मूला हमको लगाना है। क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 फिर n प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। n बराबर अंतिम संख्या, इसमें अंतिम संख्या क्या दी हुई है, दूसरे में 9 दी हुई है, यहाँ पे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 दूनी 3 तिहाई, 2 से काटेंगे 5 बार में जाएगा तो 5 तिहाई 15, 15 गुणे 11, 11 बचे 55 की 5 हासिल आई 5, 11 एकम 11 और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 165 इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टाइप भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और देख लेते हैं, इसमें एक और टाइप बनता है और आज का लास्ट टाइप हम लोगों का सवाल, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या के घनों का स्क्वायर है ना, घन निकालेंगे। चौथा नंबर टाइप क्या है, प्राकृतिक संख्या के घन का योग। अगला टाइप हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या के घन का योग। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कैसे संख्या देगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, वैल्यू ज्ञात कीजिए, इनका योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे देगा योग ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है ये पहला हमारा क्वेश्चन है कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, है ना, ये तो हम छोटा सा नंबर लिए हैं लेकिन सवाल में बहुत बड़ा बड़ा दे देता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है ना। तो हम छोटे से भी सीखेंगे, बड़ा बड़ा आप खुद कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए होता है पहला फॉर्मूला याद कीजिए, प्राकृतिक संख्या के वर्गों, प्राकृतिक संख्या के योग हमने क्या याद किया, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, यही। अब इसका हमको सिर्फ क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, यही क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। प्राकृतिक संख्या के घन का योग, घन मतलब कि उनका क्यूब का योग निकालना है हमको, ठीक है ना। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। n क्या है हमारा, n हर जगह क्या होगा, अंतिम संख्या होगा। अंतिम संख्या यहाँ पे कितना दिया है हमारा 5 दिया है, तो वैल्यू पुट करते हैं 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 बटे 2 ब्रैकेट, फिर इसका क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर, 2 से काटेंगे 2 तिहाई, 5 तिहाई 15, 15 का क्या दिया हुआ है आगे स्क्वायर, 15 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप कितना बड़ा से बड़ा सवाल, कितना छोटा से छोटा सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।